25,800, the great wall of Nifty. But the question is, how long can it hold? So, hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to find out that Nifty का जो अगला मूवमेंट है ये 25,800 के आसपास से ब्रेकआउट देने वाला है या और नीचे की तरफ बढ़ सकता है। कल फ्राइडे है, क्या ये सारा गेम कल के लिए बचा हुआ है? ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आज के मार्केट को समझते हैं। तो आज के मार्केट को यदि हम देख रहे हैं, तो हमारा जो कल का जो क्लोजिंग था वो भी 800 के ऊपर था। लगातार हम ये देख रहे हैं कि 800 पे काफ़ी सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट। क्या 800 फिर से एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़ा रहेगा? क्योंकि यदि 800 के पास क्लोज होने के बाद भी यदि आज हम देखें, ओपन जो हुआ था वो नेगेटिव ही ओपन हुआ था, 764 के आसपास गया था। बट उसके बाद इसने हाई जो बनाया है वो 25,900 बनाया। बट द इम्पॉर्टेंट इज कि हाई और लो के जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 200 का डिफरेंस है, यानी 200 के एक रेंज में मार्केट ने आज ट्रेड किया। यानी अच्छा मोमेंटम आज मिला है मार्केट में, अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर मिला है। प्लस सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ लेवल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि 84,500। लाइव में भी आज के सेशन में हमने वही देखा कि 84,500 के ऊपर जब तक मार्केट रहा, मार्केट अच्छा चला, नीचे गया तो अच्छा नीचे गिरा, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा। बट द अगेन इफ यू सी द क्लोजिंग ऑफ टुडे, इट्स 25,800। क्लोजिंग फिर से वहीं जहां पे कल था, यानी जहां से मार्केट ने शुरू किया वहीं पे आसपास जाके क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी वैसे ही दिखा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या रहा मार्केट का, ये देखें। सिर्फ एक इंट्राडे पे मोमेंटम देखी, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट को देखें तो यदि आप देखोगे एडवांस एंड डिक्लाइन, तो यू सी 1200 स्टॉक्स क्लोज इन नेगेटिव व्हाइल 1800 प्लस स्टॉक्स क्लोज इन नेगेटिव। तो 1273 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, विच शोज क्लियरली कि जो सेंटीमेंट है वो अभी भी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ज्यादा झुकाव यहाँ पर दिख रहा है। रुझान जो दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग में ज़्यादा दिख रहा है। नहीं, मार्केट का आज यदि आप देखोगे, जब मैंने डेटा एनालिसिस कल किया था, तो वहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि 92% के आसपास जो एफआईज का डेटा है वो शॉर्ट है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये शुरुआत में जो है रिकवरी मूव आ सकता है। तो वैसे ही हमने देखा आज का रिकवरी मूव आया, फिर उसके बाद वापस से फिर से वहीं पर हमें शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिख रही हैं। वो हम डिटेल में डेटा वाले चैप्टर में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अलग से हम पार्टी वाइज एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं पब्लिश करूँगा एट अराउंड 9 o'clock, वहाँ पर आप देखना कि वहाँ पर डेटा के हिसाब से मार्केट में क्या जो है सिनेरियो बन रहा है। तो नाउ लेट्स मूव टू दी सेक्टर थिंग्स कि सेक्टर आज कौन-कौन से परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो बैंकिंग सेक्टर बैक टू बैक थोड़ा-सा ग्रीन में दिखा, कल भी थोड़ा-सा पॉजिटिव था। आईटी सेक्टर वंस अगेन डिड अ गुड जॉब, 461 पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ दिखा, 1.2% का इसमें उछाल है, जो कि अच्छी बात है। मेटल सेक्टर भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा है। स्मॉल कैप लुक्ड गुड, मैनेज टू क्लोज इन पॉजिटिव, यानी कल जहां था उसके आसपास ही क्लोज हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा है, विच इज गुड। थोड़ा सा ऑटो सेक्टर देखें तो ऑटो सेक्टर में गिरावट है, हेल्थ केयर में गिरावट है, फार्मा एनर्जी, यानी आप ये समझो कि आईटी में बाइंग है स्पेशली, और जो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल और मेटल में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है। बाकी जो एक मिक्स व्यू है, यानी रोटेशन आप कह सकते हो कि एक रोटेशन जैसा हुआ है। बट अगेन जो सेंटीमेंट है अभी भी वो मार्केट में लेके थोड़ा सा नेगेटिव है। कल हालांकि एफआईज की बाइंग हमें जरूर देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 1000 समथिंग करोड़ की हमें जो है बाइंग देखने को मिली थी। ये एक अच्छे संकेत जरूर है कि स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट इसमें ये महीना पहला दिन ऐसा है जहां पर उन्होंने बाय करा है। तो टेक्निकल लेवल पे देखते हैं, टेक्निकल लेवल पे क्या बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकल लेवल पे बात करें तो एक बड़ा जो है ब्रेकडाउन लेवल ब्रीच हुआ था आज, बट सम हाउ इट्स सस्टेन। इंपॉर्टेंटली इज की जो रिसेंट लो है वो सस्टेन हुआ है, ये अच्छी बात है। ये ट्रेंड लाइन थोड़ा ब्रेक होता दिखा, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक जरूर हुआ था, सिर्फ ब्रीच हुआ था यू कैन से, बट जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इसके नीचे का जो आप एरिया देखोगे तो यहाँ पे बहुत छोटा सा मार्क है सेलर का, बट मोस्ट ऑफ द जो कैंडल है, जो बॉडी है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो वी कैन नॉट से दिस इज अ ब्रेक डाउन, और इट्स एटलीस्ट टुडे के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सेफ हुआ है। बट व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल, अगेन द लेवल वुड बी द सेम, 693, यानी इस कैंडल का जो लो है वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करने वाला है 693 का। यदि 700 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर ये वाला लेवल भी ब्रेक, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं ना कि इस तरह का जो है रिसेंट स्विंग बना है, तो ये ब्रेक होता है तो फर्दर ब्रेक डाउन पॉसिबल हो जाएगा, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है। प्लस आरएसआई में भी हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है। आज भी आप देखो तो कोशिश तमाम की, लेकिन इवन 50 के ऊपर जो है
नहीं जा पाया। तो यहाँ भी डाउनफॉल के संकेत हैं। यहाँ पे थोड़ा संभलता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को जस्ट टच किया है, तो शायद थोड़ा-सा रिकवरी करने की कोशिश करे। यहाँ से हो सकता है आपको एक एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले यदि ये ब्रेक नहीं होता है। तो ये अगेन फ्राइडे है, फ्राइडे इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टुमारो। और जिस तरह से एफआईज़ का डेटा है, क्रिसमस आने वाला है, डेफिनिटली दे विल डू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट ऑब्वियसली एक बड़ा कैंडल ग्रीन साइड में बना सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट हैं बहुत ज़्यादा, वो देखना है। और ऊपर ले जाके फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो मार्केट इज वेरी वेरी क्रिटिकल जोन एज ऑफ नाउ। कोई भी संकेत हमें ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट यस थोड़ा सा जरूर एक आस है कि इस ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट टुडे फॉर टुडे यहाँ पर सेफ है। तो कल का दिन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल अगेन 25,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे रहता है मार्केट या जाने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा सा एक खतरा रहेगा, और 700 के आसपास मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज वो ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो सकती है निफ्टी के लिए। अप साइड में अभी कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जैसे हम कह सकते हैं कि वो सिक्योर लेवल है, बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन मार्क 25,800 पे दी बेस बन रहा है, तो दैट इज गुड पार्ट। थोड़ा बैंक निफ्टी को समझते हैं और बैंक निफ्टी पे बात करते हैं क्विकली। तो बैंक निफ्टी पे व्हेन वी सी इट, तो बैंक निफ्टी देखो कल इसने ब्रेक डाउन दिया था यहाँ पे और उसका असर भी दिखा। देखो मोस्ट मेजर कैंडल बिलो दिस ट्रेंड लाइन, और उसके बाद देखो क्या क्या जबरदस्त गैप डाउन जैसा हुआ है। मार्केट कहाँ गया है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ हालांकि बाद में रिकवरी जरूर आई है, बट स्टिल इट नॉट मैनेज टू क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन। तो ये एक खतरनाक संकेत है ऑब्वियसली। तो ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो इस तरह का ब्रेकडाउन हमें निफ्टी में नहीं मिला। यदि मिलता तो हमें भी इस तरह का जो है गैप डाउन जैसा देखने को मिल सकता था। यहाँ पर हमने जैसा कल डिस्कस किया था सिमिलर टू दैट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, बट वो रिकवरी पे कहीं भी ऐसा कुछ संकेत ऐसा नहीं लग रहा है। 50 के आसपास है, यहाँ से थोड़ा सा जो है साइडवेज बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेवल की बात करें तो वंस अगेन द लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लेवल इज 58,637। और यहाँ पर देखोगे आप एक चीज तो थोड़ा सा आपको जो है समझना पड़ेगा कि यहाँ से जब मार्केट ये इसने बनाया था, ये बनाया, फिर ये बनाया, और आज इसने इसको ब्रेक किया मतलब एक नया लो बना लिया। तो नया लो बना लिया तो अब इस जब तक ये 58,000 का ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है आज का हाई, यू कैन मार्क इट एंड सी कि जो आज का हाई है 59,200। तो जब तक 59,200 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करना नहीं चालू करता है, तब तक यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे फिर से ये जो लेवल है, यानी आज का जो लो है, दैट इज गोइंग टू बी द न्यू लो आई वुड से। यानी आज का ही कैंडल का जो लो यदि आप देखोगे 58,700, तो ये एक मार्क है। यदि इसको ब्रेक करता है तो और पॉसिबिलिटी फर्दर डाउन जा सकती है। चांसेस ये है कि थोड़ा सा मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी के केस में, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो फ्लैट मुझे दिख रहा है। प्लस एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फ्लैट नेगेटिव बोल ही रहा है, तो यहाँ तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा सा सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट क्या दिख रहा है, सेंसेक्स क्या बताना चाह रहा है। तो सेंसेक्स थोड़ा लीड करता हुआ नजर आ रहा है फॉल को, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार इसने इस ट्रेंड लाइन को देखो लगातार यहाँ पे एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल इसने बनाया है, बट इट्स क्लोज्ड जस्ट अबव दिस ट्रेंड लाइन। तो स्लाइटली आप ये कह सकते हो जब इस तरह का ट्रेंड होता है वहां पे स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल होता है प्राइस एक्शन, तो या आप कह सकते हो स्लाइटली डोजी टाइप, बट फ्लैट डोजी नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल के पॉसिबिलिटी लगती है प्राइस एक्शन के बेस पे कि शायद थोड़ा सा रिवर्सल आने का बने, क्योंकि यहाँ पे अब देखो चांसेस मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा संकेत हमें नहीं मिल रहा है। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे 50 से नीचे है तो ये ऑलरेडी बेरिश है। तो यहाँ पे भी ये बेरिश ही है। बेरिश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस वाले ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नजदीक और नीचे क्लोज है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या अच्छी बात क्या है कि ये वाला जो लो है 84,000, कितना लो है आप इसको मार्क करके देखो, इसका जो लो है 84,150। तो 150 का लो जो है वो सिक्योर है, यानी 84,150 यदि ब्रेक होता है तो सेंसेक्स में भारी तबाही फिर से आ सकती है। तो ये एक लेवल है जिसको आपको मार्क करके रखना है। हालांकि 84,481 के आसपास है, 500 के नीचे क्लोजिंग है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, ये जो क्लोजिंग है दैट इज नॉट गुड।
अगेन। तो यदि इसके ऊपर 84,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तो यू कैन से कि जब ये इसके हाई को ब्रेक करेगा, विच इज आज का जो हाई है, यू कैन सी इट 84,800 का लगभग हाई है। तो यहाँ तक ये ट्राई कर सकता है जाने का, उसके बाद पॉसिबिलिटी लगेगी। बट अगेन आई विल से फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 84,500 इज इंपॉर्टेंट लेवल। यदि वो लेवल ब्रेक होकर ऊपर की तरफ चलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें दिख सकती है मार्केट के अंदर 84,800 और 85,000 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बट कंसिडरेबली जो देखा जाए यहाँ पे ये एकदम बिल्कुल डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, ये भी डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू 84,150 के नीचे जाता है मार्केट, बी वेरी केयरफुल। 84,500 के आसपास मार्केट है। यदि मार्केट में कल थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है और 84,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यदि 84,500 के ऊपर है मार्केट तो थोड़ा सा एक रिवर्सल बिकॉज ऑफ दिस बॉलिंजर बैंड, यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट, इट कैन टेक मीन रिवर्सन कैन हैपन। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो यू कैन अज्यूम कि वो थोड़ा सा आपको एक अपमूव जैसा दिखा सकता है इनिशियली। बट कोई भी अपमूव आता है आपको बहुत ध्यान से उसको ट्रेड करना है, लेवल को बहुत ध्यान से मार्क करना है। 84,500 को आप मार्क करके रखो, इसके ऊपर रहेगा तो स्टे कॉशियस, थोड़ा सा ट्राई करो। यदि बुल साइड में कोई ऐसी और भी पैरामीटर्स मिलते हैं तो बुल साइड में ट्रेड करना है। बट 84,500 के नीचे जाता है तो देयर विल बी अ फ्री फॉल possible once again. So all right guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. This is my technical outlook. I hope you like the data outlook. Definitely I will share by 9 o'clock today. So I hope you are liking those analysis also, especially for data one और technical तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। So जैसा भी आपको लग रहा है please let me know in the comments. Do not forget to comment me. Thank you once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.